नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मेरे पास क्योंकि पिछले साल का डाटा आया हुआ है और लोग जो है वो मछली बेच के फारिग हो चुके हैं, नई मछली डाल रही है और बच्चा मौजूद है इस वक्त। तो अब जिन जिन लोगों ने गलतियां जो जो की आज उनका आपके साथ तफसीली एक जायज़ा लेंगे आपके साथ मिलके। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने जो है कौन कौन सी गलतियां की और या अगर वज़न कम मिला या आपका प्रॉफिट जो है वो ना हो सका, तो उसकी वजूहात जो है वो आप बताएं। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश ट्रेनिंग का आगाज़ 22 और 23 मार्च को लाहौर में हो रही है। फ़ीस 8,000 बमा नाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। तो खैर उनकी तफसीली गुफ्तगू सुनने के बाद जो हासिल गुफ्तगू है आज वो बयान करेंगे। सबसे पहली गलती जो है जो फार्मर ने सर्दियों में की वो क्या थी कि उन्होंने बायोफ्लॉक टैंक के ऊपर पॉलीथीन का एक डोम बना दिया। अब उसको एयर टाइट कर दिया। इधर से आप जो है वो हवा पंप से दे रहे हैं और ऊपर से आपने वो किया हुआ है, उसको कवर कर दिया। अब दाएं बाएं से तो हल्का फुल्का वो शायद निकल भी रही हो हवा, लेकिन ज्यादातर हवा गुब्बारे की तरह वो बन गया। अब वो कह रहे जी इससे टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है। टेम्परेचर तो मेंटेन खैर इतना ना हो सकेगा, लेकिन यह है कि मछली जरूर मर गई। वो वजह यह बनी कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। अब वो ये कह रहे हैं जी कि हम तो ऑक्सीजन के पंप चालू छोड़े हुए थे। तो इतनी तो तकरीबन हर एक को समझ होती है कि भाई अगर हवा उसी जगह जाएगी जहां पे इखराज भी हो, एक साइड से हवा इन हो सकती है और दूसरी साइड से इखराज होगा तो इन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप पंप चला भी दें तो उसकी हवा जो है एक खास प्रेशर पे जाके वो स्टैटिक हो जाएगी। तो वो हवा रुक गई और उन्होंने अपने मछली को ज़ाया कर लिया। तो एक तो ये एक पॉइंट था। दूसरा ये है कि उन्होंने जो ब्रीड या फिश सीड जो सिलेक्ट किया वो गलत था। मसलन उन्होंने तलापिया डाल ली और डाली कब? जून जुलाई में। अब तलापिया जो है वो एक साल के बाद 500 ग्राम की होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह निकाल के दिखाते हैं ना कि ये मछली 2.5 किलो की हो गई, एक साहब ने जो है वो घर में मछली फार्म बना के तो एक टैंक से 16 लाख रुपए कमा लिया, ये फेक होता है, झूठ होता है। जिन लोगों ने भी तलापिया रखी हुई है वो 2 साल के बाद 1 किलो की हुई और उन्होंने अभी तक नहीं निकाली, क्योंकि टैंक लगाने के लिए वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि ये देखें जी हमारी मछली तो ये जो तलापिया है ये देखें 1 किलो की हो गई है। लेकिन ये नहीं बताते कि भाई वो कितने अरसे से खड़ी है आपके पास, 2 साल। और आप लोगों को तलापिया 1-1 किलो की अपने टैंकों में से दिखा रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। शर्त लगा लें कि 1 साल में तलापिया 1 किलो नहीं हो सकती। तो एक तो ये जो है वो गलती करते हैं। दूसरा, टाइम गलत चूज करते हैं। मसलन बच्चा मिल रहा है अगर अक्टूबर में, तो अक्टूबर में डाला हुआ या सितंबर में डाला हुआ बच्चा वो दिसंबर में जवान तो हो ही नहीं सकता। वो फिर आपको विंटरिंग करनी पड़ती है। अब विंटरिंग का मतलब यह है कि आपको सर्दियों में अपने पास रख के उसको बचाना है और उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर नहीं मेंटेन नहीं करेंगे टेम्परेचर तो फिर वो आपके 3-4 महीने ना कुछ खाएगी और ना कुछ बढ़ाएगी, वजन स्टैटिक हो जाएगा, डोरमेंट स्टेज में चली जाएगी। और उसके बाद जो है जब टेम्परेचर अप होगा, जैसे मार्च में अब हुआ है तो मेरी मछली ने भी खाना शुरू कर दिया है, तो फिर वो खाना शुरू करेगी और फिर वजन होगा। तो अगले साल दिसंबर में फिर आपको लेकर जानी पड़ेगी। तो ये जो टाइम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वैसे तो बड़े सारे फैक्टर हैं, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये वो, लेकिन वो फैक्टर जो जिसको लोग कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं आपकी प्रोडक्शन पे। तो एक टाइम जो है मछली का वो यही है कि आप मार्च अप्रैल में डाल लें और दिसंबर तक ले जाएं, फिर आप उसी साल अगला बच्चा डाल सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है फीड की टाइमिंग, यानी जिस बंदे से भी पूछें तो वो कोई कहता है मैं सुबह शाम डालता हूँ, कोई कहता है मैं सिर्फ सुबह डालता हूँ, कोई कहता है मैं दोपहर को डालता हूँ। तो ये पहले भी एक दो वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 4 दफ़ा डालें, थोड़ी थोड़ी डालें लेकिन 4 दफ़ा डालें। अगर सुबह शाम डालेंगे तो इसका जो ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, वो छोटा है, वो जल्दी फुजला निकल आता है और उसका पेट खाली हो जाता है। और आगे अगर उसको फ्री एक्सेस नहीं मिलेगी खुराक की तो वो जितना वेट गेन किया है वो उतना बॉडी से दोबारा अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए अपने रिजर्व इस्तेमाल कर लेगी और इस तरीके से वो वज़न आपका कम बढ़ेगा। इसके अलावा जो है वो आपकी जो अगला पॉइंट है वो ये है कि फिश की मिकदार कितनी डालती, यानी 10 लीटर पानी में एक मछली ग्रो करती है। तो लोग क्या करते हैं कि अभी आज ही मुझे फोन आया एक हाफिजाबाद से कि जी मेरी मछली जो है वो ऊपर मुंह करके खड़ी है और पंप भी चल रहा है। तो मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया कि वो ऊपर मुंह, तो पता चला जी कि उन्होंने वो मछली अब बड़े साइज की हो चुकी है और उन्होंने 2 टैंकों में से निकाल के एक टैंक में डाली हुई है और वो तकरीबन 2000 मछली जब एक ही टैंक में डाल देंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो फिर उनको मैंने कहा भाई आप आधी आधी करें, और जैसे ही आधी आधी की तो मछली स्टेबल हो गई, लेकिन तब तक वो तकरीबन 40-50 मछलियां मार चुके थे। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे मैनेजमेंटल टिप्स हैं कि जो आप अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं, फिर आपको कोई नहीं, फिर आप ये नहीं कहते कि जनाब। लेकिन एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक मुल्तान के मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने उनको पंगेशियस डलवाई तो वज़न तो बड़ा अच्छा कर गई। तो उसका जब वज़न उन्होंने किया तो पता चला जी 1.25 किलो भी है, 1.5 किलो भी है और किलो की भी है, 800 ग्राम की भी है, 700 ग्राम की भी है। तो अभी जब गए तो पता चला कि सारी जो है वो 500 ग्राम की हैं, हालांकि हर 15 दिन के बाद वो वज़न कर रहे थे। तो मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा भी आपका डाटा क्या है, तो कहता जी मुझे तो नुकसान हो गया जी, ये बायोफ्लॉक जो है ना वो फ्लॉप है। मैंने कहा भी बायोफ्लॉक फ्लॉप कैसे हो गया? तो पता ये चला जी कि उनके जो मुलाजिम था जो उन्होंने रखा हुआ था उसने बड़ी बड़ी सारी मछली जो है किलो 1.25 किलो वाली वो बेच दी, क्योंकि उनका अपना असल मुलाजिम कहीं बीमार हो गया, वो दूसरा नशेई था, उसने वो मछली दाएं बाएं बेच दी। और जब ये महीने में एक आध चक्कर लगाते थे तो इनको तसल्ली देता रहा कि जी है। और पिछले महीने खुद इन्होंने काउंट की तो एक टैंक में 1200 मछली थी। जब अब बेचने का टाइम आया तो उसमें से 500 निकल आई, तो बाकी जो है वो 700 वो बेच चुका। तो मैंने कहा जी फिर ये बायोफ्लॉक टैंक तो ठीक है। कहते नहीं जी हमें तो प्रॉफिट नहीं ना हुआ, मछली चाहे ग्रो किया लेकिन हमारा चोरी हो गया तो हमारा प्रॉफिट तो जीरो है। तो इसलिए जो है बायोफ्लॉक हम तो बददिल लोग हैं। मैंने कहा भाई या तो मछली वजन ना करती, चोरी का जो है जो वो तो आपकी अपनी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो आपकी जिम्मेदारी, या तो वजन ना करे या FCR पुअर आए या कोई और मरती हो या कुछ ऐसा हो, वो तो हुआ नहीं। तो आपका वजन हुआ और चोरी हो जाना तो चोरी की गारंटी कोई नहीं है भाई, वो फिर आप जो मर्जी करें इसको। उनके पास पंगेशियस थी, तो पंगेशियस से वैसे ही बायोफ्लॉक में बहुत अच्छा ग्रोथ करती है। और तलापिया जिसको हर बंदा रिकमेंड कर रहा है जी कि तलापिया हो सकती है, मेरी नज़र में तलापिया बायोफ्लॉक की मछली है ही नहीं, ये बहुत स्लो ग्रोथ करती है। ठीक है लोगों ने वजन किया है 500-600 ग्राम तक भी साल में लिया है, और वो जो बेच रहे हैं वो उसके टेस्ट की वजह से, टेस्ट अच्छा है इस वजह से वो रख रहे हैं। मेरे अक्टूबर में एक फार्मर था तो उनको मैंने विजिट किया तो वो ये कहते हैं जी कि वजन तो इसने साल बाद जाके 500 ग्राम किया है, 600 ग्राम, लेकिन ये है कि मैं फिर डाली है, क्योंकि जिनको भी मैंने दिया उन्होंने कहा जी कि इसका जायका बहुत अच्छा है। तो आप मुझे इजाज़त दें, ये 5 पॉइंट जो हैं जो आपकी नज़र में नहीं होते, इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, इनका ख्याल रखिएगा। अगर आप इनका भी ख्याल रखेंगे दूसरी चीज़ों के साथ तो आप कामयाब फार्मर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।